जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का राजस्थान क्लास 10th का मैथ का पेपर हुआ है और आज के इस वीडियो में हम उसी मैथ के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, माध्यमिक परीक्षा 2022 का जो मैथ का जो पेपर है, यहाँ पर गणित का ये हमारा क्या है पेपर है। यहाँ पर पेपर को करने का जो आपको समय दिया गया था वो 2 घंटे 45 मिनट दिया गया था और जो पूर्णांक यहाँ पर है वो आपका रहने वाला 80 नंबर का। इसके बाद में इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जिसका जो पहला बिंदु है वही है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य देखिए, अर्थात आपको सबसे पहले अपने पेपर के ऊपर अपने रोल नंबर लिखने। उसके बाद में सेकंड बिंदु है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य, आपको सभी क्वेश्चन क्या करना, आपको यहाँ से हल करना है। इसके बाद में तीसरा इसका बिंदु है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे, जो आपको हल करने के लिए कॉपी दी गई उसी के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है। इसका जो चौथा बिंदु है वो ये है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। आंतरिक खंड का अर्थ ये होगा कि अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा क्वेश्चन है तो उन सभी क्वेश्चनों का आंसर भी आपको एक ही जगह देना है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। नेक्स्ट बिंदु हमारे पास है कि प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में किस प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। अगर किसी प्रकार के प्रश्न में आपको गलती नजर आ रही है तो ऐसी स्थिति में आपको हिंदी में लिखे हुए प्रश्न को ही सही मानना है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे, अर्थात आपको जैसे आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिख रहे हो तो आपको उसके पहले आंसर नंबर 10 आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 23 तक में आंतरिक विकल्प है, अर्थात यहाँ पर आपको अथवा वाले क्वेश्चन इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं। नेक्स्ट बिंदु में दिया हुआ है अपनी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों के दोनों ओर लिखिए। यदि कोई रफ कार्य करना हो तो उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें और इन्हें तिरछी लाइनों से काटकर उन पर रफ कार्य लिख दे। नेक्स्ट बिंदु है प्रश्न क्रमांक 21 का लेखाचित्र ग्राफ पेपर पर बनाए। जो क्वेश्चन नंबर 21 वो ग्राफ के क्वेश्चन है, उसको आपको ग्राफ के अंदर हल करना था। ये आपको कुछ मुख्य बिंदु दे रखे हैं। अब बात करते हैं पेपर की। पेपर को चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो खंड ए है इसके अंदर वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुतरात्मक 2 प्रकार के प्रश्न। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कीजिए और उत्तर पुस्तिका में लिखिए, अर्थात ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और इसके अंदर हमें सही उत्तर को पहचानना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि बहुपद px = 3 माइनस का x और x - 4 की घात क्या होगी। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर जो ये x आपस में 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब हम जानते हैं 2x आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो x स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं x की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद 2 तथा 10 है तब समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तब हमारे पास समांतर श्रेणी का योगफल आएगा 36। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि बिंदु P 5 - 4 को x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें इस बिंदु की x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान लिखना है और y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान लिखना है। तो यहाँ से x अक्ष से आपको दूरी पूछे तो आपको यहाँ पर y का मान लिखना है और y का मान कितना है यहाँ पर -4। तो -4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा, C हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। दोस्तों हमें इन चारों में से अपरिमेय संख्या बतानी है, तो हमारे यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगी ऑप्शन नंबर ब। यहाँ पर हमारे पास जो ये संख्या है ये हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमें 2 समीकरण युग्म दे रखे हैं और इसमें हमें पूछा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अर्थात ये दोनों समीकरण युग्म का अगर हम रेखा खींचे ड्रॉ करें तो हमारे पास समांतर रेखा आनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अगर हम के की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर समीकरण युग्म बनेगा उसका यहाँ पर कोई भी हल नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि किसी पद समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि, मतलब किस कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होंगे। दोस्तों अगर मूल वास्तविक नहीं है तो क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। और हम जानते हैं काल्पनिक मूल होने के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है वो ये होती है b² - 4ac < 0 के होना चाहिए। इस स्थिति में हमारे पास मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि बिंदु A x + 4 y + 5 तथा b 6 - x और 3 का y को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर जब हम x1 और x2 y1 और y2 के मान रखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ब है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अर्थात इसका जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे और
4 इसका क्या आएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक आएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ यदि sin a = 1/2 हो तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास यहाँ से दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि sin a का मान हमें दे रखा है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, cos a का मान निकालना है और इस समीकरण में रख देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जो दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका ये है हमारे पास में कि हम यहाँ से हम जानते हैं दोस्तों साइन में 1/2 मान किसका होता है, साइन 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ से एक का मान हमारे पास, कोण का मान कितना आ गया, 30 आ गया। सिंपली हमें इस समीकरण में कोण एक की जगह कितना रखना है, 30 रखना है और सिंपली यहाँ से साइन 30 और कोस 30 का मान रख के इसको हल कर लेना है। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर ब हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा इस समीकरण का जो हल आएगा वो आएगा √3/, तो हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों हमें यहाँ से सिंपली tan 30 का मान समीकरण में रखना है। हम जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। सिंपली हम यहाँ से 1/√3 इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, अर्थात √3 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रक्रिया। दोस्तों अभाज्य संख्या एक पासे में 6 अंक होते हैं, 1 से 6 तक की संख्या लिखी होती है और उसके अंदर जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, 3 और 5, अर्थात संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम हमारे पास 3 हो गए और कुल परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। तो 3/6 अगर हम करेंगे, 3/6 अगर हम करते हैं तो हमारे पास इसको हल करेंगे कितना आएगा, 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें दे रखा है आंकड़ों 2, 0, 7, 3, 4, 8 एक का माध्यक क्या होगा। दोस्तों माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं को आरोही क्रम में जताएंगे। आंकड़ों को आरोही क्रम में जताने के बाद जो उसका बीच का नंबर होता है हमारा क्या होता है, माध्यक होता है। तो इस स्थिति में हमारे पास जो माध्यक आएगा वो आएगा 3, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसी पहले का क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें हमें दिया हुआ है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ से इस बारंबारता का योग दे रखा है कितना है, 60 है, तो हमें किसका मान पूछा है, x का मान पूछा है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से इन सभी का योग कर लेंगे, उसको किसके बराबर रख देंगे, 60 के बराबर रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा x + 52 = 60 और सिंपली यहाँ से x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ब हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों हमें यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। दोस्तों यहाँ से हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसका प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है। इसके जो बीच के 2 पद हमसे पूछे। दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ से प्रत्येक पद के अंदर बीच का जो अंतर है, सारो अंतर जो डी होता है वो हमारे पास में 1.5 आ रहा है। जैसे हम 5 के अंदर 1.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 से 1/2 अर्थात 6.5 हो जाएगा। फिर उसमें 1.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा। फिर 1.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 1/2 अर्थात 9.5 हमारे पास यहाँ पर समांतर श्रेणी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये किस कंडीशन में होता है। दोस्तों हम जानते हैं जब दो रेखाएं आपस में समपाती होती है तब हम जानते हैं कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, समपाती रेखाएं होती है। अब बात करते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 7.5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों हम जानते हैं कि जब 7.5 सेंटीमीटर को हम 2:3 में विभाजित करेंगे तो अर्थात हमें यहाँ से उसको 3 बराबर भागों में विभाजित करना होगा। इसके अंदर 2 भाग एक साइड में जाएगा और 1 भाग एक साइड में जाएगा। तो जब हम बड़े वाले भाग अर्थात 2 भागों के जब हम योग करेंगे तो हमारे पास उसकी लंबाई कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी लंबाई आएगी। अब बात करते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है कि बिंदु 3 - 2 तथा 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम इसको दूरी सूत्र से हम इसको ज्ञात करना है और दूरी सूत्र से हम इसको ज्ञात करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा √50 और √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि cos 48 डिग्री - sin 42 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 - 48 और sin 90 - 48 का मान कितना हो जाएगा, sin 42 डिग्री। sin 42 - sin 42 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं बहुलक वो संख्या होती है जो बार बार रिपीट होती है। तो इसके अंदर जो 2 है वो सबसे ज्यादा बार अर्थात 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें दे रखा है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों का अर्थ होगा कि इसका हमें एक पद के अंदर आंसर देना है। इसका जो पहला क्वेश्चन उसमें हमें दे रखा है कि संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापन है, अर्थात हमें एलसीएम ज्ञात करना है और यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा, हमारे पास में 360 आएगा। इसके बाद में जिसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें दे रखा है एक द्विघात
बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल हमें कितना दे रखा है, -3 और 2 दे रखा है। तो इसका जो बहुपद हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा x² प्लस का 3x प्लस का 2। सिंपली हमें फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर शून्यांकों का योग और गुणनफल का मान हमें रखना है और यहाँ से बहुपद हमको निकाल देना है। उसके बाद में बात करते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन की। इसी के तीसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि बहुपद px = x² माइनस का 2x माइनस का 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्यांक हमारे पास अर्थात x के यहाँ से 2 मान हमारे पास आ रहे हैं। एक तो x का मान आ रहा है -2 और एक x का मान आ रहा है 4। तो इसके क्या आ गए, शून्यांक आ गए। उसके बाद में बात करते हैं इसी के चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में हमें दे रखा है दोस्तों कि 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 46 रुपये है। इस समस्या को रेखीय समीकरण के युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपल इसको रेखीय समीकरण को युग के रूप में हमें इसको प्रदर्शित करना है। तो सिंपली हम यहाँ से मान लेंगे कि पेंसिल का मूल्य तो x है और पेन का मूल्य कितना है, y है। और जब इसको x और y मानकर जब इसका हम समीकरण बनाएंगे तो हमारे पास एक समीकरण तो बनेगा 5x + 7y = 50 और दूसरा समीकरण बनेगा हमारे पास में 7x + 5y = 46। यहाँ से हमें 2 समीकरण आपको ज्ञात करने थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है कि x - 2 - x = 3x कोष्टक में x - 2 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। दोस्तों सिंपली इस समीकरण को हमें हल करके द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है और हमारे पास यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगा 3x² माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर में 0। अब बात करते हैं इसके छठे क्वेश्चन के। छठे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कीजिए और इसे समद्विभाजित कीजिए। दोस्तों एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का आपको सिंपल एक रेखाखंड खींच देना है और इसको समद्विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले नामकरण कर देंगे। बिंदु हो गया ए और ये बिंदु हो गया बी। एक बार तो बिंदु ए के ऊपर प्रकार की नोक रख के प्रकार को आधे से ज्यादा खोल देंगे और एक चाप ऊपर काट देंगे और एक चाप नीचे काट देंगे। उतना ही चाप हमें रखना है और बिंदु बी के ऊपर प्रकार के नोक रखते हुए हमें एक चाप फिर से ऊपर काट देना है और एक चाप नीचे काट देना है। फिर दोनों चाप जहाँ पर आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं उन प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात इस वाले बिंदु पर। तो ये जो बिंदु हमारे पास प्राप्त होगा वो ए और बी का क्या होगा, मध्य बिंदु प्राप्त होगा, अर्थात यह ए और बी रेखा वो समान दो भागों में विभाजित कर देगा। उसके बाद बात करते हैं इसी के 7वें क्वेश्चन की। 7वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 8x माइनस का 16 बराबर 0 की मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करनी और हम जानते हैं मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, b² माइनस का 4ac का मान निकालते हैं। और हम जानते हैं b² माइनस 4ac का मान जब हम यहाँ से अगर b² माइनस 4ac का मान धनात्मक आता है, अगर b² माइनस 4ac का मान धनात्मक आता है तो हमारे पास 2 मूल भिन्न भिन्न एवं वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं और यहाँ पर हमारे पास इसका मान धनात्मक आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल हमें यहाँ से प्राप्त होंगे। उसके बाद में बात करते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है कि यदि Q बिंदु P और R का मध्य बिंदु तब x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो Q बिंदु है वो P और R का मध्य बिंदु है तो हमें x का मान निकालना है और हम जानते हैं मध्य बिंदु की दिशा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। हमारे पास यहाँ पर x1 तो हो जाएगा 5 और x2 हो जाएगा x, तो 5 प्लस x/2 करेंगे और बराबर में क्या है हमारे पास में x। मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, x का मान कितना है हमारे पास में 0। सिंपल इस तरीके से हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास x का मान निकल के आएगा, x बराबर -5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी के 9वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हम यहाँ से दो ऐसे कैसे हमने tan 45 का मान रख दिया, कितना एक होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ से दोस्तों ये वाली संख्या और ये वाली राशि आपस में क्या है, बराबर, तो इसको हम आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को 1 से गुणा करेंगे हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 हमारे यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यहाँ गेंद लाल होगी। दोस्तों प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम अर्थात लाल गेंद आने की हमारे पास यहाँ पर कुल परिणाम 3 है और कुल संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं, 5 और 3 कितने, 8 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम तो कितने हो गए, 3 हो गए, कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 8। तो 3/8 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है कि tan a बराबर cot p है, तब a प्लस b का मान क्या होगा। दोस्तों tan a और cot p आपस में तब बराबर होंगे जब a प्लस b का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है कि बंटन 6, 11, 21, 23, 14, 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ से माध्य निकालना है और हम जानते हैं कि माध्य हम क्या
क्या होता है, औसत के जैसा ही होता है, अर्थात राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। हमारे पास यहाँ से राशियों का योग तो 80 आएगा और राशियों की कुल संख्या कितनी आएगी, 6 आएगी। और राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल के आएगा 13.33 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका जो खंड ब है या फिर खंड में बोलूँ सेक्शन बी है, इसके अंदर हमारे पास 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 2 नंबर है। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन से 2 नंबर मिलने वाले। तो इस खंड को हम हल करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है अर्थात क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारे पास है वो ये है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 और माइनस के 32 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ से हमें n का मान निकालना है, तो यहाँ से हमारे पास n का मान आएगा 15। तो इसका जो राइट आंसर हो वो कितना आ जाएगा, हमारे पास में 15 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है n कोष्टक n + 1/2 और यहाँ पर हमारे पास में n का मान कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। सिंपल इस फॉर्मूले से अमल करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20,100 हमारे पास क्या आ जाएगा 200 धन पूर्णांकों का योग आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण x² माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। जब हम इस समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं तो हमारे पास यहाँ से x के 2 मान प्राप्त होते हैं। x बराबर 1 मान तो हमारे पास आता है माइनस का 10 और 1 मान आता है 18, अर्थात x के यहाँ से 2 मान माइनस का 10 और 18 यहाँ पर क्या आ गए हमारे पास में राइट आंसर आ गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 2 रेखिक समीकरण दे रखे हैं और बोला है इनको हल कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर इसके अंदर नहीं बता रखा इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या फिर वज्रकुणन विधि से हल करना है। आपको जो विधि अच्छी लगे उसी से आपको उसको हल कर देना है। यहाँ से इसको हल करने पर हमारे पास x का मान तो आएगा 10 और y का मान आएगा 1, इसके क्या आ जाएंगे 2 हल आ जाएंगे हमारे पास में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है कि 2 संख्याओं 616 और 32 का महत्तम समापल थे, अर्थात हमें HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसका HCF आएगा हमारे पास में 8, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक √3 और माइनस का √3 है। तो यहाँ से हमारे पास जो द्विघात बहुपद निकल के आएगा वो हमारे पास निकल के आएगा x² माइनस का 3, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे, इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे तो हमारे पास शून्यांक कितने आएंगे √3 और माइनस का √3 ही हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा शून्यांक आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है बिंदु 5 माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास अनुपात आएगा 5:1 में क्या करता है इसको विभाजित करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 1:2 में विभाजित कीजिए। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर आपका 11.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है सेम उसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। सबसे पहले हमें 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेना है, फिर उसके बिंदु ए को न्यून कोण मानते हुए हमें यहाँ से जो अनुपात दे रखा है इसके योग के बराबर, अनुपात कितना दे रखा है 1:2 दे रखा है, तो इसका योग करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमें 3 एक न्यून बिंदु ए से हम एक न्यून कोण खींचते हैं, उस रेखाखंड को हमें 3 समान भागों में विभाजित करना है और हमें सिंपली यहाँ पर क्या कर लेना है इसको 1:2 में विभाजित कर देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तब tan a प्लस कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों में यहाँ से साइन ए का मान 3/5 दे रखा है, अर्थात यहाँ से हमारे पास में लंब और कर्ण का मान कितना होगा, लंब का मान तो होगा 3 और कर्ण का मान कितना होगा 5 होगा। सिंपली हमें यहाँ से आधार का मान निकालना, आधार का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम जानते हैं tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार और कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे आधार हो गया अर्थात 3/2 और आधार बटे कर्ण कितना होगा 2/5। सिंपल इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 19/10 अर्थात 1.9 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए sec a प्लस tan a इंटू में 1 माइनस साइन ए बराबर कोस ए। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो सिंपल इसी तरीके से आपको उसको हल करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर x का मान दे रखा है और f का मान दे रखा है। सिंपली हम यहाँ से f और x दोनों का मल्टीप्लाई ज्ञात कर लेना है और हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है fi समेशन fi xi अपोन में समेशन fi। तो हमारे पास यहाँ से fi का योग तो आएगा 16 और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके fi xi निकालेंगे उसका मान हमारे पास आएगा 152। सिंपली 152/16 जब हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9.5, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन को से अधिक के प्रकार में बंटन में बदलिए। दोस्तों इसको हमें से अधिक के प्रकार में बंटन में बदल, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह
ज्ञात है कि ए के मैच के जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। दोस्तों हमें यहाँ से ए के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 0.62 दे रखी है, और बी के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्रायिकता ज्ञात करेंगे बी के मैच जीतने की। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक में से जो हमें प्रायिकता दे रखी है उसको घटा देंगे, तो 1 - 0.62 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.38 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बी के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0.38 हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ये हमारे पास यहाँ से खंड सही स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी देखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग 228 है तथा प्रथम पद 8 है तब 20 पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि 16 पदों का योग कितना है, 728 है। यहाँ से में डी का मान निकल के आ जाएगा, कितना देगा, 5 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है 20 पद, अर्थात हमें ए 20 ज्ञात करना है। तो सिंपली ए एन बराबर a + n - 1 इंटू में डी वाले फॉर्मूले में रखना है, और यहाँ से ए 20 हमारे पास कितना आ जाएगा, 103 निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दे रखा है कि 5 समभुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2:3 हो, अर्थात 2/3 हो। तो सिंपली दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर लेनी है जिसकी एक भुजा कितनी है, 5 है, अर्थात 5 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज की रचना कर लेनी है। फिर इसके समरूप हमें एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। सिंपली आपको इसको हल कर लेना है। अब जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जो आपका जो खंड से है इसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको अथवा दे रखा है, और उसके बाद में जो खंड द है उसके अंदर भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन में अथवा दे रखा है। तो इसके जो अथवा के अंदर जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो ये है कि सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्शरेखाएं खींची जो परस्पर 60 डिग्री के कोण के ऊपर झुकी हुई हो। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, इसका सॉल्यूशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, वहां से आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको हल कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि tan 49, tan 24, tan 60, tan 41 और tan 66 बराबर √3। हमें ये सिद्ध करना है दोस्तों। इसके अंदर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, देखो दोस्तों हम जानते हैं tan 49 डिग्री, tan 49 को हम लिख सकते हैं कोट 90 - 49, और कोट 90 - 49 कितना हो जाएगा, कोट 41 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम tan 24 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 24 को हम लिख सकते हैं कोट 90 - 24, और कोट 90 - 24 कितना हो जाएगा, कोट 66 डिग्री हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। तो सिंपली हम tan 49 की जगह लिख सकते हैं कोट 41, और tan 24 की जगह लिख सकते हैं कोट 66। और हम जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो सिंपली यहाँ से कोट 41 और tan 41 आपस में कट जाएगा, और tan 24 और कोट 66 आपस में कट जाएगा। तो सिंपली हमारे पास tan 60 डिग्री का मान √3 हमारे पास रह जाएगा, जो कि क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। अब बात करते हैं इसी की क्वेश्चन नंबर 19 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप इस क्वेश्चन का संपूर्ण हल देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दे रखा है निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन का माध्य निकालना है, और यहाँ से हमारे पास माध्य आएगा 23.5 इसका क्या आएगा, माध्य। कल्पित माध्य विधि से जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से माध्य निकल के आएगा। और जिसको अथवा के अंदर क्वेश्चन दे रहेगा उसके अंदर हमें पूछा है बहुलक। इस क्वेश्चन में हमें बहुलक निकालना है, और सिंपल यहाँ से इस क्वेश्चन का हमारे पास जो बहुलक निकल के आएगा वो निकल के आएगा 36.25 का क्या आएगा, बहुलक आएगा। और यहाँ से आपको जो F0, F1, F2 आपको दिख रहा होगा, आपको किसको मानना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा खंड द है उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें हमें दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेख विधि से हल कीजिए। दोस्तों आपको इसको ग्राफी विधि से इसको हल करना है, और यहाँ से x और y के आपको मान निकालने हैं, और आपको बताना है कि यहाँ पर x और y के अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दे रखा है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। तो एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 हो। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आपको संपूर्ण हल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसका संपूर्ण हल देख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन का माध्यक ज्ञात करना है, और जब हम इस क्वेश्चन का माध्यक ज्ञात करते हैं तो हमारे पास माध्यक निकल के आएगा 8.05। इस क्वेश्चन का क्या आएगा, यहाँ से माध्यक आएगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का आपका ये जो पेपर है ये जो कंप्लीट हल हो चुका है। और अगर आप चाहते हो दोस्तों कि इसके प्रत्येक क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास आए तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पता लगा सके उनके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत हुए। और दोस्तों आपको मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।